स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि संभल बवाल पर उठ रहे हैं कई सवाल और कई साजिश का भी खुलासा हो रहा है। तो संभल में उत्तर प्रदेश के जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा और आगजनी को लेकर विपक्ष हमलावर है। प्रशासन इस बीच स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हालात को सामान्य बनाने में जुटी है, लेकिन ये सियासत है। अपने अपने मोहरे चलने के लिए राजनीतिक दल बेताब हैं। सहानुभूति की सियासत में अगवा बने समाजवादी पार्टी ने संभल जाने की जोर आजमाइश की, तो फिर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। लखनऊ में मीडिया के सामने भीड़ लगाकर कांग्रेस के अध्यक्ष संभल जाने को तैयार थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत दी नहीं। तो अब राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि संभल हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। भाईचारे को गोली मारी गई है। खुदाई की बातें बीजेपी और उसके सहयोगी कर रहे हैं। इससे देश का भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने मोर्चा संभाला और पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन दंगाई पत्थरबाजी करने वालों पर सपा पूरी तरह खामोश रही। कोर्ट के आदेश से सर्वेक्षण का काम शांतिपूर्ण भी तो हो सकता था, लेकिन लोगों को भड़काने वाले, सड़क पर पत्थर लेकर उतारने वाले कौन थे? संभल मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में आज इस बीच मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। सर्वे के आदेश को रद्द करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाकर उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी थी मुस्लिम पक्ष को। तो संभल मस्जिद पर हिंदू संगठन ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया था, और इस मामले में जो स्थानीय अदालत है उसने सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन यह सर्वे स्थानीय नेताओं को मंजूर नहीं था। तो सवाल यह है कि जिस वर्शिप एक्ट का 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देकर के किसी भी सर्वे पर सवाल उठाया जाता है, तो इस एक्ट को लाने की हड़बड़ी और मजबूरी भी तो समझी जा सकती है कि क्या हड़बड़ी थी उस समय, क्या मजबूरी थी। एक खुलासा भी हुआ है। वो खुलासा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में जो असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, जो बड़े मुखर हैं, उनके पिता वो भी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में इसका खुलासा किया था कि कांग्रेस ने तो ये कानून बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मांग पर और उनके दबाव में बनाया था। दरअसल जिस दौर में मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ मची हुई थी, तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। अयोध्या में बाबरी ढांचे गिराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए एक समुदाय का भरोसा जीतना चाहती थी, लेकिन हड़बड़ी का यह निर्णय देश में हर जगह सवाल खड़े कर रहा है। और आज भी उस एक्ट के बावजूद अदालतें जो हैं वो सर्वे के लिए हरी झंडी दे रही हैं। तो अखिलेश यादव, जो कि आज लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि संभल में जो खुदाई की बात बीजेपी और उनके समर्थक करते हैं, ये खुदाई हमारे देश का सौहार्द, भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, पीछे में वही जियाउर रहमान बर्क बैठे हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है संभल मामले में। इस बीच कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी हर मुद्दे से ध्यान भटकाती है। हमने अडानी मुद्दे पर भी नोटिस दी है और संभल मुद्दे पर भी नोटिस दी है। संभल में जिस तरह कल हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, अन्य नेताओं को रोका गया, हम शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये भाजपा की लगाई हुई आग है हर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संभल जाएंगी सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए। राहुल गांधी की जुबान
बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। तो वहीं भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि न्यायालय पर हमला न्यायालय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कई बार केस जब विशेष होते हैं तो कानून को अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। संभल में न्यायालय पे हमला हुआ है, मोदी जी पे केवल नहीं, और न्यायालय पे हमला न्यायालय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये तमाम बातें चल रही हैं तो कई सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल संभल की सड़क से लेकर के देश की संसद तक उठ रहे हैं। हमने आपको बातें भी सुनवाई, आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में चंचल यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते आपका भी चंचल यादव जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं ज़रा चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये संभल का जो बवाल है, इससे सवाल तो कई उठ रहे हैं, और ये सवाल संभल की संसद से संभल की सड़कों से लेकर के और देश की संसद तक उठ रहे हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सवाल उठा करके भी सवालों से बचने की कोशिश हो रही है, या सवालों को ढकने की भी कोशिश हो रही है क्या? लाल जी, संभल का जो मामला है और संभल की जो घटना है वो आप कह सकते हैं कि बहुत दुखद है जी। 4 जो लोगों की जान भी गई है उसमें, इसको तो आप दुखद कह ही सकते हैं, बेशक। लेकिन सियासत उतने ही शर्मनाक है। सियासत में इसलिए शर्मनाक कहूँगा कि देखिए, संभल को अभी पिछले 6 दिन से वहाँ की जो हालात को संभालने में एडमिनिस्ट्रेशन की जो वहाँ पे मुस्तैदी है, और एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि जो घाव दिए गए हैं उसको कम से कम तुरंत भरने के लिए अपनी कोशिशें हो रही है। सवाल ये है कि एक कोर्ट के एक आदेश, सर्वे के आदेश पे इतना बवाल क्यों? और सवाल ये है कि कोर्ट के जिस आदेश को लेके ये सर्वे किया गया, तो उस कोर्ट के इस आदेश पर चुनौती क्यों? तो सवाल, इस बात को समझने की आज जरूरत है कि संभल के इस मामले से कितने सवाल उठ रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके ये र्यूमर फैलाया जाता है कि इस देश में कोई किसी भी मस्जिद मंदिर कहीं पे कोई जांच नहीं हो सकती है, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में आप एक तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात जब संभल में कहा जाता है, एक तो पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां नहीं लागू होता, जो बात कोर्ट में कही गई थी, जो एएसआई के संरक्षित धरोहर है। तो क्या संभल के वो मस्जिद आज एएसआई के धरोहर में संरक्षित है? अगर वो नहीं है, अगर है, तो आप ये 1991 का हवाला देके आप चाहते हैं इस देश के बहुसंख्यक और उसकी आस्था और उससे जुड़े हुए जो मामले हैं उसको आप एकदम चुप करा दें। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब आप खुदाई की बात करते हो तो भाईचारा किससे खुदाई हो रही है, यहाँ देश की गंगा जमुनी तहजीब जो है लूट रही है। तो 500 साल इस राम मंदिर के आप एक रामलला विराजमान के मंदिर में इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर ये देश की गंगा जमुनी तहजीब इतनी मजबूत होती तो 50 गज की जमीन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसमें यह समझौता हो गया होता, वो नहीं हुआ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही रामलला विराजमान की आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप एक भव्य मंदिर देखते हैं जी। तो आप एक जो सियासत कर रहे हैं, संसद में कर रहे हो या संसद के बाहर कर रहे हो, तो ये चीज देश अब ये जान रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस तरह से एक धोखा किया गया था, जो खुद ओवैसी साहब के पिताजी का एक ड्राफ्ट अभी आप देखिए सामने में है कि वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दबाव में नरसिंह राव ने इसको लाया था। जी बिल्कुल, ये तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, और ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड भी हैं। मैं सीधे चंचल यादव जी का रुख करता हूं। चंचल जी, किसी विवाद को सुलझाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आपस में बैठ करके बात कर लो और जो एक दूसरे को गिव एंड टेक कर सकते हो दे करके सुलझा लो, ठीक। दूसरा तरीका होता है जो कि अयोध्या में हमने देखा
कि अदालत ने तय किया, उसे सभी पक्षों ने मान लिया। ये जो तीसरा तरीका जो आया है कि सड़क पर उतरो, पत्थर लेकर उतरो और वहीं पर मामले को सुलझाओ, अगर अदालत के आदेश को चुनौती देनी हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। 19 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में वही अदालत जाया जा सकता था जिस अदालत में बाद में गए, लेकिन अदालत नहीं जाकर के सड़क की तैयारी की तो असली दोषी कौन और भाईचारा की खुदाई असल में कर कौन रहा है? चंचल यादव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 पंक्तियां मैं बोल देता हूं, इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने आत्मसात कर लिया है। ऐसी वाणी बोलिए, झगड़ा आपस में हो, दंगा आपस में हो, हिंदू मुस्लिम कटमरे, सत्ता अपनी हो। अच्छा। बीजेपी का हमेशा से एक इनका जो चाल चरित चेहरा रहा है, बांटो और राज करो की नीति पे बीजेपी ने काम किया है। मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं, आपको याद होगा इसी हिंदुस्तान में जो आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात करी थी, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था जो महफिल रघुपत राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा रसखान सुनाई देता है। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में और मुसलमान। चंचल जी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। को हर शख्स के चंचल जी, सच कहूं तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद 47 में देश बट गया। चंचल जी, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बावजूद 47 में देश बटा, कश्मीर घाटी खाली हो गई और जगह जगह पर इस तरह के टकराव आ रहे हैं। सुनिए लालचंद जी, आपने जो सवाल जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि 19 तारीख को रिट दाखिल होती है। रिट दाखिल होने के बाद तत्काल फैसला आता है, बगैर दूसरे पक्ष के सुने हुए, दूसरे पक्ष को बगैर अदालत में ऐसा प्रावधान है और फैसले के बाद तत्काल ऐसा कानूनी प्रावधान है। चंचल जी, कमिश्नर साहब है, सुनिएगा लालचंद भाई, ये वही कमिश्नर है जो रामपुर वाला है, ध्यान रखिएगा। कौन कमिश्नर है उसको छोड़ दीजिए, उसी कमिश्नर के खिलाफ ऊपरी अदालत में गए, स्टे ले आए ना, वही करना था, सड़क पर पत्थर लेकर नहीं आना था। मैं उस बात पे आ रहा हूं एंकर महोदय, सुनिए। हाँ, अब उसके बाद फिर जो है ये तत्काल फैसला होता है, तत्काल शाम को सर्वे की टीम भी चली जाती है और मुसलमान भाइयों ने, जो संबंध के लोग जो है गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं, कभी दंगा नहीं होता वहां पे, उन लोगों ने बाकायदा सपोर्ट किया और मतलब एक दूसरे को जो है सर्वे हुआ। ये आप 19 तारीख की बात कर रहे हैं ना, ये 19 तारीख की बात कर रहे हैं ना आप? रोका गया, सुनिए ना लालचंद भाई, पूरा वाकया सुने, चुकी आप पूरी बात नहीं बताते आप लोगों को, मैं बताता हूं। अगले दिन जो है लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया, फिर भी मुसलमान समाज के लोगों ने सारा दिन दिखाते हुए वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, बकायदा उन लोगों ने अपनी नमाज पढ़ी और अगले दिन, इसके बाद जब बवाल तब होता है जब 24 तारीख को दोबारा सर्वे करने के लिए 23 तारीख की रात में अनाउंस किया जाता है कि कल सुबह 6 बजे सर्वे होगा, ठीक है, संडे के दिन। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? इसके बाद लालचंद भाई 10 सेकंड और बात आ जाने दीजिए। हाँ। इसके बाद जो है भाईचारा कमेटी ने कहा कि भाई 29 तारीख को सुनवाई होनी है कोर्ट में, आप 4-5 में रुक जाओ, सुनवाई हो जाएगी, उसमें जो फैसला आएगा कल लेना। सर्वे कहीं भाग थोड़ी रहा है, कोई भाग थोड़ी नहीं। मुझे एक बात बताइए, जब 19 तारीख को सर्वे हुआ, 22 तारीख को वहां पर जुमे की नमाज हुई, 22 तारीख को वहां शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज हुई, तो 24 को यह बवाल क्यों हुआ? इस बात का जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि 19 से 24 के बीच में अदालत में जाकर के वही काम क्यों नहीं किया गया जो बाद में किया गया? 4 मासूमों की जान जाने के बाद अदालत गए, 19 से 24 के बीच में चले जाते, अगर कोई आपत्ति थी तो ले आते स्टे। किसने रोका था अदालत जाने से? लालचंद भाई सुनिए, वो गए तभी तो जाकर के 29 तारीख को डेट पड़ी, सुनवाई की, उसी दौरान गए वो। इस बात को करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। क्या जाने के बाद मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, अगर सरकार को यह मालूम था कि उनका LIU है, इनका इंटेलिजेंस है, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लंबी छोड़ते हैं ये भाजपाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, क्या साजिश? मैं अभी भाजपा सपा की बात ही नहीं कर रहा था। अब आपको याद होगा बहराइच में विधायक सर्वेश्वर सिंह ने 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ FIR कराई। इस पर फिर कौशल जी का जवाब, कौशल जी आइए, कौशल जी आइए और जवाब दीजिए। कौशल जी सीधे वो कह रहे हैं, मुझे लगता है आपके पास चौपाई बहुत सारे तैयार रहते हैं, आपके पास भी, वो उन्होंने एक चौपाई सुना दी कि बीजेपी ये करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। मैंने कहा ये बातें सुनते सुनते तो देश बट गया,
कश्मीर खाली हो गई, कश्मीर घाटी, और भी कई जगहों पर बवाल हो रहे हैं। अरे मणिपुर भी तो खाली हो रहा है। हाँ हाँ, वो भी हो रहा है, उसको भी अकाउंट में लेंगे। लेकिन मणिपुर भी खाली हुआ, कश्मीर भी खाली हुआ। किसी जमाने में पंजाब में भी आतंकवाद था, असम में भी था, नागालैंड में भी था, मेघालय में भी था, मिजोरम में भी था, सब जगह आतंकवाद था। इस देश ने क्या क्या नहीं देखा है, बताइए कौशल जी। लालचंद जी, बहुत देर से सुन रहा हूं और हमारे समाजवादी पार्टी के दोस्त बोल रहे हैं जी। मुझे ये बताइए, गंगा जमुनी तहजीब की बात तब क्यों नहीं की गई जब राम मंदिर पे ओपन ऑफर था कि राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा देश के बहुसंख्यकों को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। गांधी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि जो न जाना चाहे वो रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंटवारा हिंदू मुसलमान के बेसिस पे नहीं हुआ था। उस समय 3 करोड़ मुसलमान भारत में ही रुक गए जो जाने वाले थे। जिन्ना की मौत हुई और नेहरू लियाकत का समझौता हुआ, और उस समझौते में दोनों ने ये कहा था कि हम अपनी अपनी माइनॉरिटीज का जो रुकना चाहे हम उनका सम्मान करने के। यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ दूं, यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहता हूं कौशल जी, यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहता हूं। BR अम्बेडकर जैसे जो दूरदर्शी नेता थे, उनका कहना था कि अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो आबादी का कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए। जी बिल्कुल लालचंद जी, ये पाकिस्तान जो लिखी गई थी, भारत का विभाजन द पाकिस्तान के नाम पे अम्बेडकर की जो किताब है, उसमें ये अम्बेडकर साहब ने साफ लिखा है कि अगर जब बंटवारा हुआ है तो एक एक आदमी अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये समस्या करेगी। बिल्कुल, वो समस्या हो रही है आज, और वही समस्या हो रही है और उसी पर राजनीति हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ बहुसंख्यक जो हिंदू है उसको देखिए, उसको ये देखिए कि सबरीमाला के केस में 2 माइनॉरिटी समुदाय की महिलाएं जाती हैं, अपने महिला राइट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। ठीक है। और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट संविधान की बात करते हुए 5 जजेस की बेंच में सुनती है और अभी 7 जजेस को मामला रेफर है। इसके अलावा वही कोर्ट है कहती है कि गंगा जमुना के अंदर और नदियों के अंदर गणेश की प्रतिमा को विसर्जित मत कीजिए, दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित मत कीजिए। छठ अभी हुई थी, जमुना का क्या हाल है, उन्होंने छठ में भी अर्घ देने के लिए मना कर दिया कि वहां जाके मत दीजिए। एक तरफ तो मेजॉरिटी बहुसंख्यक कोर्ट के हर आदेश को मान रहा है, और यही नहीं, पिछले 5 साल से दिवाली भी अपने मन की नहीं मना पा रहा है, पटाखों के बैन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा अभी केरल में एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में पेटा के लोग जाकर के ये कंप्लेन करते हैं कि हाथियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और बकरीद के दिन पेटा वाले गायब रहते हैं, बकरीद के दिन पेटा वाले गायब रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तरफ तो ये देखिए कि एक तरफ एक समुदाय है जो कोर्ट के उन सारे आदेशों को मानता जा रहा है संविधान के नाम पे, ठीक है, संविधान की रक्षा के नाम पे। दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है जो कोर्ट की आर्म ट्विस्टिंग करता है। पहले दंगा करेंगे, लोगों को मारेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेते हुए ये कहता है कोई ऑर्डर नहीं पास किया, मेरिट पे कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं। हमारे देश के जो राजनेता है जो तुष्टीकरण के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, वो अपनी दुकान में दोबारा। ठीक है, मैं आता हूं चंचल जी आपके पास भी आऊंगा, चंचल जी आपके पास भी आऊंगा, चंचल जी आ रहा हूं। ठीक है, चंचल जी आ रहा हूं। आपके ऊपर तो और सवाल मेरे हैं, आपके ऊपर मतलब आपकी पार्टी के ऊपर सवाल है, लेकिन मैं जरा पहले विनोद जी को शामिल करता हूं। विनोद जी, हाँ ले लीजिए। विनोद जी, समाजवादी पार्टी का तो आपने रुख देख लिया, लेकिन सवाल यह है कि अब देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के, हालांकि यहां भी हमारे पास प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जैसी बड़ी विपक्षी पार्टी जब कहीं दूसरी, संदेश खाली में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, महाराजगंज में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती जब गोली से मार दिया जाता है एक को, अब जाकर के कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि संभल पहुंचे किसी तरह से। ये कांग्रेस जैसी पार्टी के रवैये पर क्या कहेंगे विनोद जी? मैं तो लालजी चंचल भाई के बात से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, बहुत शानदार। सेक्युलरिज्म पे वो जो इतना कमाल का बोल रहे हैं, वो जो कविता सुनाई थी, हाँ, रियली बहुत फैंटास्टिक। मैं साधुवाद दूंगा उनको कि कम से कम ये गंगा जमुनी तहजीब को इतना बेहतर से जानते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि तो आपने जो सवाल किया वो तो एक कंपटीशन है सपा में और कांग्रेस में, इसलिए सपा कहीं आगे ना हो जाए संभल मामले में तो कांग्रेस उसके पीछे फॉलो कर रही है। यहाँ भी कंपटीशन, यहाँ सपा के सांसद वहाँ कमेटी बनी कि वहाँ हमारे ऑब्जर्वर यहाँ जाएंगे, सपा संभल में जाएंगे माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में, तो सपा के वहाँ कांग्रेस उन्होंने जाने की कोशिश, अजय राय वहाँ पे जमीन पे लेट रहे थे कि मुझे भी जाने दो तो ये तो उनकी आपस की लड़ाई है। लेकिन राहुल गांधी भी जा रहे हैं संभल, डेफिनेटली उनको जाना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता हैं वो, डेफिनेटली देश में कहीं ये बातें होती है तो उनको जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी से तो लोग पूछेंगे कि आपको जो रामगोपाल मिश्रा की जो दर्दनाक मौत हुई थी उसके बारे में भी जाना चाहिए। हाँ सही बात, सवाल इसका नहीं है, सवाल यह है कि जो सेकुलरिज्म पे अच्छी अच्छी बातें सुनने में तो बहुत मजा आता है, गंगा जमुनी तहजीब पे चंचल भाई सुनने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन इस देश का सेकुलरिज्म आप देखिए कि एक जगह आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं और आप कहते हैं एक समुदाय को कि आप अपने धार्मिक केंद्रों और आस्था के केंद्रों को भूल जाइए, जो 1947 में जो स्थिति है उसी स्थिति को आप मानिए। लेकिन दूसरी तरह आपका वक्फ है जो जहां उंगली रख दे, तमिलनाडु के 1500 साल मंदिर पे रख दे तो वक्फ का हो जाता है, हरियाणा के गुरुद्वारा की जगह पे रख दे तो वक्फ का हो जाता है, दिल्ली के मंदिर में रख दे तो वक्फ का हो जाता है। देश के कहीं भी आप कोई मंदिर, जगह, जमीन किसानों का जहां वक्फ कह दे वो वक्फ की होती है। आप टीएमसी का, आप सब कंपटीशन में है। टीएमसी के एक एमपी कल्याण बनर्जी है, वो कह रहे हैं मुसलमान जहां नमाज पढ़े वो वक्फ का है। अब ये सवाल ये है कि ये गंगा जमुनी तहजीब में आप इस देश की व्यवस्था को रौंद रहे हैं और संभल जैसी स्थिति आप हर जगह खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस देश में जस्टिस के लिए संविधान है और जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं और हाथ में और इलेक्शन में बताते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान तो उस दिन खतरे में था जब वक्फ बोर्ड के बात को लेके आप इतने एग्रेसिव हैं। आप एक सर्वे कोर्ट के बात को लेके आप सड़क पे आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लोगों की जान जाती है, तो संविधान आपको खतरे में नहीं दिखता। संविधान पर असल खतरा वही है जब इतना गुस्सा हो जाते हैं कि बोतल फोड़ देते हैं जेपीसी के अंदर जाकर कल्याण बनर्जी। हैं शीशे का बोतल, अपना भी घायल कर लिया बेचारे ने। खैर चंचल जी एक बात बताइए, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है और इसमें जो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा किया आपने, चाहे वो आपने आपकी पार्टी ने अखलाक को मदद दी हो या संभल में जो मारे गए उनको मदद देने की बात हो, अच्छा लगता है। मैं ये कहता हूं कि यही वाली चीज जो है वो बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ पाती, क्यों नहीं एक दृष्टि से देखती है समाजवादी पार्टी? सीधा आपकी पार्टी पर ही सवाल उठा रहा हूं मैं। देखिए लालचंद भाई, मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि आप इतने बड़े एक्टर होकर के, इतने एंकर हैं, इतने बड़े पत्रकार होकर के आपको कोई जानकारी करके नहीं बैठते हो। आप मुझे है जानकारी है, मैं बताता हूं, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी महज 1 महीने के अंदर में एक घटना हुई थी लखनऊ के अंदर, पुलिस कस्टडी में अमन गौतम की डेथ हुई थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाख का मुआवजा भिजवाया था। ठीक है। दिल्ली में कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई थी। सब कांवड़ियों को, आपको याद होगा, हमारे क्रांतिकारी साथी हमारे मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि कहां जाता है, मतलब कितने लोगों को मुआवजा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, उन कांवड़ियों को भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुआवजा भिजवाया था। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। रैट माइनर्स जो वहां पे जो उत्तराखंड में जो रैट माइनर्स थे, जिन लोगों ने जाने बचाई थी, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बुरे वक्त में खड़े हुए थे। और आप विश्वास कर लीजिए लालचंद भाई, मैं सांप्रदायिक टकराव की बात कर रहा हूं। पार्टी कर रहे, कोई भी दीन दुखिया कोई भी आता है, मैं सांप्रदायिक टकराव की बात कर रहा हूं कि आप हमेशा एक पक्ष में खड़े क्यों नजर आते हैं? उसकी मदद करने का काम करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे मिश्रा जी भी गुमराह कर रहे थे एक्ट ऑफ वर्शिप को लेकर के, मैं पूछना चाहता हूं, आ रहा हूं कौशल जी, आ रहा हूं। क्यों कर रहे हो? उसमें जो है, जो हमारा उपासना एक्ट जो 1991 का है, उसमें बाकायदा ये कहा जाता है कि जो कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, चर्च, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग से सुनवाई की है। चंचल जी, चंचल जी, मैं थोड़ा सा ये सबमिशन मेरा है, ये सबमिशन है मेरा कि जब ज्ञानवापी पर सुनवाई हो रही थी, जब ज्ञानवापी पर सुनवाई हो रही थी तो अलग से सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट पर सुनवाई की और तब ग्रीन सिग्नल दिया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं पूरी बात, अब आप बीच में बोले जनता समझ नहीं पाएगी। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हर मंदिर के नीचे आप शिवलिंग, अरे मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हो,
अब मंदिर के नीचे आदमी फिर बौद्ध स्तूप मिलने लगेंगे, बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी, प्रतिमाएं मिलने लगी, तो देश कहां ले जाना चाहते हुए? यही तो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। अरे भैया, आप ये व्यवस्था बनाओ ना, चाइना से कंपेरिजन करते हो आप, चाइना का कुछ बजट हमारे टोटल। आप क्या चाहते हैं कि सनातन और हिंदू अगर कहीं पर बिलीव करते हैं कि यहाँ पर कल की अवतार होना है तो उस पर दावा छोड़ दें? शिक्षा के बजट को लगातार डाउन कर रहे हो, किसान परेशान। ठीक है कौशल जी को मैं लाता हूं। कौशल जी जवाब दीजिए। आप संभल खेलना चाहते हो, कौशल जी जवाब दीजिए। बांटने की बात आ रही है। अरे बता दो आपको लालचंद भाई, बांट दिया इस धरती को, क्या 4 सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे भारतीय धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है। आपकी बातें सुनने में तो आपकी शेर व शायरी मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि काश ये शेर व शायरी सुनकर के लोग सड़क पर ना आए, लोग पत्थर ना चलाएं, लोग देसी कट्टे से गोली ना चलाएं। खास मुझे लगता है कि ये वाले सारे शेर व शायरी अगर आप वहां जाके सुनाएं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सड़क पर पत्थर और देसी कट्टे लेकर नहीं आएंगे। कौशल कांत मिश्रा जी, कौशल कांत मिश्रा जी बोलिए, जवाब दीजिए। चले चपाटे लोग हैं, कौशल जी बोलिए। जरूर सोचना चाहिए। आप सोचिए एक बात को। लालचंद जी देखिए, ये चंचल साहब जो कंटिन्यूअस। ठीक है चंचल जी अब कौशल जी जवाब देना चाह रहे हैं। चंचल जी कौशल जी जवाब दे रहे हैं। मैं लालचंद जी आपके माध्यम से बड़ा क्लियर बता दूं, देश में अब एक ऐसी सरकार है जो तुष्टीकरण करने वाले और तुष्टीकरण के नाम पर कुछ भी नहीं होने देगी। लेकिन चंचल जी के उस सवाल का जवाब दीजिए। कौशल जी, चंचल जी के उस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप हर मंदिर में इसी तरह हर मस्जिद में जो है वो मंदिर और मूर्ति ढूंढते फिरेंगे क्या? ये पूछ रहे हैं वो। लालचंद जी, अगर हमारे देश का बाबा साहब का, चंचल जी मैंने आपका सवाल पूछ दिया है। बाबा साहब का संविधान हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए आज के नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो दलितों के लिए रिजर्वेशन करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के काम करते हैं, तो वही संविधान हिस्टोरिकल इनजस्टिस करेक्ट करने का भी राइट हर सिटीजन को देता है। ठीक है। और जब तक ये संविधान जिंदा है, जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा है, हर सिटीजन को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करने का हक रहेगा। उसको विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, तुष्टीकरण के नाम पे रोक नहीं पाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्स करेक्शन की गुंजाइश है? आप ये कह रहे हैं कि मामलों को ठीक करने की गुंजाइश होगा? 100। ठीक है। जब भी सिटीजन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आएगा, अगर उसको एक्सरसाइज किया जाएगा तो उसको तुष्टीकरण के नाम पे नहीं रोका जाएगा। ये वादा करता हूं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया फिलहाल कौशल जी, शुक्रिया चंचल जी, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये ऐसी चर्चा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, अभी आपने अजमेर का सुना होगा, बदायूं का सुना होगा, ये चर्चा तो बढ़ेगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि हिमाचल में फ्रीबी की एक और ताजा मार पड़ी है, उसी पर करेंगे बात। एमडीएच का किचन किंग किचन में